क्या आपने कभी सोचा है कि आप हेल्दी खाना खाने के बाद भी हंग्री, टायर्ड या अनसैटिस्फाइड क्यों महसूस करते हैं? प्रॉब्लम शायद आपके खाने में नहीं, बल्कि इस बात में हो सकती है कि आप अपने मील्स को किस तरह बैलेंस कर रहे हैं। एक बैलेंस्ड मील का मतलब कम खाना, कार्ब्स को अवॉइड करना या फैट्स को पूरी तरह से एलिमिनेट करना नहीं है। इसका मतलब है अपने शरीर को सही कॉम्बिनेशन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और पर्याप्त कैलोरीज देना। इस वीडियो में एक सिंपल तरीका जिससे आप ऐसे बैलेंस्ड मील्स बना सकते हैं जो एनर्जी, मसल ग्रोथ, वेट मैनेजमेंट और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट कर सके, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड डाइट को फॉलो किए। 1. शुरुआत प्रोटीन से करें। बैलेंस्ड मील के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों में से एक है प्रोटीन। प्रोटीन मसल्स को मेंटेन और रिपेयर करने में मदद करता है, शरीर के कई फंक्शंस को सपोर्ट करता है और आपको मील्स के बाद ज्यादा देर तक फुल महसूस कराने में भी मदद कर सकता है। प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं एग्स, चिकन और फिश, पनीर और टोफू, मिल्क और कर्ड, दाल और बीन्स, सोय और सोय प्रोडक्ट्स। एक सिंपल रूल है, हर मेजर मील में प्रोटीन का कोई सोर्स जरूर इंक्लूड करने की कोशिश करें। 2. कार्बोहाइड्रेट्स से डरे नहीं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्ब्स को अक्सर वेट गेन के लिए ब्लेम किया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स अपने आप में अनहेल्थी नहीं होते। ये हमारे शरीर के लिए एनर्जी के मुख्य सोर्सेज में से एक है। बेहतर तरीका है कि आप उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान दें। फूड्स जैसे राइस, रोटी, ओट्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स। अगर आप बहुत एक्टिव हैं या रेगुलरली ट्रेनिंग करते हैं तो आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत हो सकती है। अगर आप कम एक्टिव हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स कम हो सकती हैं। इसलिए कार्ब्स को पूरी तरह रिमूव न करें। इसके बजाय सीखें कि अपनी जरूरत के हिसाब से उनकी पोर्शन साइज को कैसे एडजस्ट करना है। 3. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को शामिल करें। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे बहुत से लोग अंडरएस्टिमेट करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इनसे हमें फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई दूसरे बेनिफिशियल प्लांट कॉम्पाउंड्स मिलते हैं। अपने मील्स को बेहतर बनाने का एक सिंपल तरीका है कि आप अलग अलग रंगों की वेजिटेबल्स को शामिल करें। 4. हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करें। अब आते हैं डाइटरी फैट्स पर। फैट एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ये हार्मोन्स, सेल फंक्शन, कुछ विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन और ओवरऑल हेल्थ में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हेल्दी फैट के अच्छे सोर्सेज हैं नट्स और सीड्स, पीनट्स, आमंड्स और वॉलनट्स, एवोकाडो, ऑलिव या सूटेबल कुकिंग ऑयल्स। लेकिन याद रखें, हेल्दी फैट्स भी कैलोरी डेंस होते हैं, इसलिए ज्यादा खाना हमेशा बेहतर नहीं होता। एक छोटी सर्विंग भी आपके मील में न्यूट्रिशन और सैटिस्फैक्शन ऐड करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। 5. सिंपल प्लेट मेथड इस्तेमाल करें। अब इन सभी चीजों को एक साथ कंबाइन करते हैं एक सिंपल मेथड की मदद से। अपनी प्लेट को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करने की कल्पना करें। लगभग आधी प्लेट वेजिटेबल्स और दूसरे प्लांट फूड्स, लगभग 1/4 प्रोटीन सोर्स, लगभग 1/4 कार्बोहाइड्रेट सोर्स, और इसके साथ जरूरत के हिसाब से थोड़ी मात्रा में हेल्दी फैट ऐड करें। 7. हाइड्रेशन भी जरूरी है। न्यूट्रिशन का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसे अक्सर भूल जाते हैं, हाइड्रेशन। वाटर शरीर के नॉर्मल फंक्शंस, डाइजेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन और फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए एसेंशियल है। आपकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स आपके बॉडी साइज, क्लाइमेट, एक्टिविटी लेवल और आप कितना स्वेट करते हैं जैसी चीजों पर डिपेंड कर सकती है। बहुत ज्यादा थर्स्टी होने का इंतजार करने के बजाय रेगुलरली पानी पीना अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। और याद रखें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूप्स और कुछ दूसरे बेवरेजेस भी आपके ओवरऑल फ्लूइड इंटेक में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हेल्दी रहने के लिए आपको परफेक्ट डाइट की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसी बैलेंस्ड डाइट की जरूरत है जिसे आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकें। एक बार में सिर्फ एक मील को इंप्रूव करना शुरू करें और धीरे धीरे ये छोटे चेंजेस आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो एक्सट्रीम डाइट्स फॉलो किए बिना अपनी न्यूट्रिशन इंप्रूव करना चाहता है।